मध्य प्रदेश में जो बोर्ड एग्जाम है उनके रिजल्ट घोषित हो गए हैं और भोपाल में एक्सीलेंस स्कूल के भी कई छात्रों ने बाजी मारी है और ये टॉप 10 मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए हैं। ऐसे ही कई छात्रों से बात की हमारे सहयोगी नीलम गुरवे ने। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं क्लास की बात करें तो भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल से कई बच्चों ने अलग अलग स्ट्रीम में टॉप किया है। हमारे साथ ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम्स की टॉपर्स हैं इस वक्त बबली और कनिष्का इन दोनों ने जो है टॉप किया है। बबली का रैंक 9th आया है और कनिष्का का 10वां रैंक आया है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का रिजल्ट के लिए इन्होंने मेहनत की थी। बबली, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की ये पूरी जर्नी रही थी। काफ़ी मेहनत होती है और आज जो है कहना चाहिए एक तरह से ये खुशी मिली है, जीत मिली है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देना चाहूँगी और मेरे सारे टीचर्स को और ऑब्वियसली फैमिली को भी देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी स्टडीज़ में बहुत ज़रूरी है। और मेरा कहना है एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी से आप रीड करते हो, ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का डायरेक्ट 1 मार्क जाता है। यदि आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी की लाइन्स को एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लो कि तुमसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ऑब्वियसली तुमसे बन जाए। और एनसीईआरटी जब रीड करते हैं तो फिर जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव सही जाने के नॉर्मली सारे चांसेस रहते हैं। और मैंने योगा और सिंगिंग को मेरे इस जर्नी में एज अ पार्ट ये मेरे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से मुझे बहुत कंसिस्टेंसी एंड रिलैक्स, जब भी मैं थोड़ा फील करती थी यार थोड़ा थक गए या बोर लग रहा है तो म्यूज़िक को मैंने एज अ अपना पार्ट बनाया। और जब भी मैं रीडिंग करती थी तो म्यूज़िक साथ में सुनती थी, जिससे मुझे बहुत कंसिस्टेंसी। आपके लिए किस तरह का रहा, कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी? क्योंकि अब जो है बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि इन स्टूडेंट्स ने टॉप किस स्ट्रैटेजी के साथ किया। आई थिंक अगर आप 2 घंटे भी अगर डेली दे रहे हो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो आपको इतना देना। और इसके साथ ही जो है एक डर रहता है कि किस तरह से रिजल्ट रहेगा, तो उस डर को किस तरह से जो है कम किया? नहीं, डर नहीं रहना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो 100% आपका दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। मैंने भी यही किया है, माता रानी ने मुझे पूरा भरोसा था एंड आई गॉट फुल मार्क्स। वट एवर आई हैव एक्सपेक्टेड आई हैव गॉट दैट। क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है? क्योंकि सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी जब हम परीक्षा को देने जाते हैं। मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरी माता रानी का सपोर्ट था, मेरे टीचर्स का सपोर्ट था, दिव्या मैम का सपोर्ट था स्पेशली। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो देखिए फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा इन टॉपर्स के साथ। बबली, आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी कि जो है स्टूडेंट्स डरते हैं, जैसे ही बोर्ड्स की हम बात करने लगते हैं एक डर रहता है, तो उस डर को कैसे कम किया और आगे अब क्या विज़न है आपका? जी ऑब्वियसली सभी को डर लगता है, लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारे परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है उससे बहुत सपोर्ट फील होता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सभी को बहुत तनाव लगता है कि कैसे, और जिनका फर्स्ट टाइम रहता है ऑब्वियसली 10th क्लास वालों को, उनको तो और डर रहता है बेचारों को। तो एग्ज़ाम होता है, ऑब्वियसली हमें नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज मैटर करता है हर जगह। एग्ज़ाम ये बोल सकते हैं कि वो ये देखा जा रहा है कि आपका पढ़ने के बाद आप कितना स्टोर कर पा रहे हो और उसको आप कितने अच्छे से फिर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हो उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वगैरह वो सब देखे जाते हैं। आगे के लिए क्या ड्रीम लेकर चल? जी मुझे यूपीएससी करना, आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि मैं जब भी अपने गांव की कंडीशन देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए, इसलिए मैंने ये ड्रीम चूज़ किया और रिसेंटली अभी मेरी सीयूईटी की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ थी 12वीं कक्षा की टॉपर्स जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, डर को कैसे कम किया जा सकता है इस बारे में भी बात की। और हमारे साथ मैम भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज बहुत खुशी का दिन है सभी के लिए, स्कूल के लिए। आप लोग की काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी रहती है, क्या कहना चाहेंगे? सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने भी बच्चे मेरिट में आए हैं, जितने बच्चों का रिज़ल्ट आया है, सिर्फ भले ही मेरिट नहीं लेकिन सारे बच्चे एक बहुत अपने जीवन के बड़े पड़ाव पे निकले हैं, तो सबको बहुत बधाइयाँ। और हमारी मेहनत तो रहती है लेकिन असली मेहनत बच्चों की ही रहती है, बिकॉज़ वो ही उसको मतलब प्रैक्टिकली उसको कर पाते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सारे आगे बहुत अच्छा करें, अपने गोल्स को अचीव करें और याद रखें कि जैसे सक्सेस इज़ नॉट परमानेंट, फेलियर इज़ ऑल्सो नॉट फेटल। आपको ज़िंदगी और चांसेस देती है और उसको पूरी तरीके से आपको क्रियान्वयन करना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं और उनके लिए भी जो है आगे के रास्ते ऐसा नहीं है कि बंद हो गए हैं। उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं हैं जिनके तहत जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं और दूसरा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।